गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 जो कि फ्रैक्शन है उसमें कुछ टॉपिक्स देखा था, मतलब कि फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपका चल रहा था, उसमें हमने डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन यह पढ़ लिया था। अगला आपका है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन में बताया था ना कि फ्रैक्शन क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म का, और ए और बी आपके क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ठीक है, अगर सेम होता है तो आपका होगा लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे 7/10, 9/10, 11/10, 13/10, 17/10, 19/10। तो यहाँ पर हमने देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है सभी का क्या है, सेम है, लेकिन उसके जो न्यूमरेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर आपके डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट नंबर है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे लाइक का अपोजिट है अनलाइक। अगर सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, और सभी के डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। 7/9, 9/5, 13/17, 17/23। ये सब आपके कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए सभी का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन a by b is said to be irreducible or in lowest term if HCF of a and b is 1। कोई भी फ्रैक्शन अगर उसका HCF जो a और b है उनका अगर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसको हम बोलेंगे इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका, ये आपका है 15/18। यह इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। ये आपका भी सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको हम बोलते हैं 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5/6। तो इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन आर या लोएस्ट टर्म, इन लोएस्ट टर्म, ये जो आपका इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन होता है इनमें क्या होता है, जो ए और बी आपके होते हैं उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्या है, 1 होता है। तो देखिए 5/6 इनका जो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या है, 1 है। तो ये आपका क्या रहेगा, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। अगर यही इनमें ए और बी का HCF 1 ना हो, इसके अलावा कुछ हो, तो उस समय वह जो आपका फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, या बस यहाँ से यह हो जाएगा रेड्यूसिबल फ्रैक्शन। इतना ही होगा। कब? जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ना हो। अगला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? ए गिवन फ्रैक्शंस एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ध्यान देखिए, अगर कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उससे जो आपका फ्रैक्शन गेन होगा वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। सेम नॉन जीरो मतलब आपका जीरो ना हो। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उससे जो आपका फ्रैक्शन आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जांपल लेते हैं, देखिए 3/4 ये हमारा क्या है,
एक फ्रैक्शन है, तो इसमें हम क्या करें कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाए। चलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो यह 3/4 और 6/8 ये इसके इक्विवेलेंट होगा। चलिए फिर से इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 60। तो यह जो आपके फ्रैक्शंस हैं वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए इसको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो सब किसके इक्वल होगा, 3/4 के। जैसे यहाँ देखिए 3 से कड़ा 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आपका 4 3 जा 12, 4 4 जा 60। तो सीधा सीधा यह है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में a/b जो आपका फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो इससे जो आपका फ्रैक्शन प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालने के लिए देता है तो आप क्या करेंगे कि जो भी नंबर है उसमें किसी सेम नंबर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। आइए अगले टॉपिक देखते हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन को हम कंपेयर कैसे करते हैं, 2 3 4 5। पहले हम यहाँ पे टू फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे कि अगर टू आपका फ्रैक्शन है, इन टू फ्रैक्शन में कौन आपका ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो अगर ये इसमें कंपेयर करना है तो हम किस टाइप से इस टू फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। फिर आगे हम 3 4 5 6 इस तरह के फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे। तो कंपेयरिंग फ्रैक्शन में हम यहाँ पर भी टू फ्रैक्शन, चलिए टू फ्रैक्शन ले लेते हैं, एक a/b दूसरा c/d। a/b मतलब अगर इसे एग्जाम्पल में 3/4 9/8 इस तरह का अगर आपका होगा, अगर उसमें कहा जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है तो आप उसको कंपेयर करके बताइए। तो अगर a/b और c/2 अगर c/d टू आपके अगर फ्रैक्शन है, इनको कंपेयर करना है तो इसमें हम ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। अगर यह a/b c/d से क्या होगा, ग्रेटर होगा। समझिए आप थोड़ा सा कि अगर यह वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा, तब अगर हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब a का d में, b का c में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में यह होता है, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। a/b अगर ग्रेटर होगा, देखिए वहाँ पे आपको चेक कैसे करना है। अगर यह वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा तो जब हम इस a का d में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ग्रेटर होगा b और c के मल्टीप्लिकेशन से। सीधा सा आपका है कि अगर a/b यह वाला फ्रैक्शन इस c/d से ग्रेटर होगा तो जब हम इसका a का d में मल्टीप्लाई करेंगे, b का c, तो a और d का जो मल्टीप्लाई होगा वो ग्रेटर होगा b और c के। तो अभी आप समझ लीजिए, जब क्वेश्चन होगा तो उसमें हम बताएंगे नंबर को लेकर। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट। चलिए सेकेंड कंडीशन में आते हैं। अगर टू फ्रैक्शंस इक्वल हैं, ठीक है, टू फ्रैक्शन इक्वल हैं तो हम a और d का जो है मल्टीप्लिकेशन होगा और b और c का यह क्या होंगे, आपके ये भी इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका कहीं टू फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/4 9/8, अगर वह इक्वल होते हैं तो a और d और b और c इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड आते हैं, a/b इज लेस देन c/d। अगर a/b इस c/d से क्या हो, स्मॉल हो, तो उस समय जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे AD BC, तो AD का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह लेस होगा किससे, BC से। थ्री कंडीशंस है आपके। अगर टू फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो पहला, अगर यह वाला फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा तो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD ग्रेटर होगा BC से। सेकेंड, अगर दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो AD इक्वल होगा BC के। और थर्ड कंडीशन है, अगर यह वाला फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से स्मॉल है तो उसमें AD लेस देन होगा BC के। बस इतना ही आपको याद रखना। आइए हम लोग एक्सरसाइज 2A देखते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शन।
टू फ्रैक्शंस हैं आपके 5/8 और 7/12। करा है कि कंपेयर करिए कि इसमें कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, कंपेयर करना है आपको। तो अभी हमने बताया था कि 3 कंडीशंस होती हैं फ्रैक्शन को कंपेयर करने का। तो सबसे इसमें जो आपका तरीका है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/8 और 7/12 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका इसमें। तो 5 का अगर 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 5 जा 60 और यहाँ आपका 8 का 7 में होगा तो 56। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह 5 का 12 में मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, 8 का 7 में किया तो 56 आ गया। तो यह जो आपका 60 है 56 इससे क्या है ग्रेटर है, तो 56 से ग्रेटर है तो आपका यह वाला देयरफॉर 5/8 ग्रेटर होगा 7/12 से। अभी देखिए हमने पीछे बताया था, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको a/b और इसको c/d समझ लें, अगर यह वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से क्या हो ग्रेटर होता है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ad यह क्या होगा bc से ग्रेटर होता है। तो इसमें देखिए यह वाला फ्रैक्शन अगर इस फ्रैक्शन से ग्रेटर है तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया 12 5 जा 60, 8 7 जा 56। तो यहाँ ध्यान दीजिए इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इनके मल्टीप्लिकेशन से ग्रेटर है, तो इसलिए आपका ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा 5/8 ग्रेटर होगा 7/12 से। आइए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 5/9 एंड 11/50। कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5/9 11/50, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका इसमें होगा। तो आपका 5 का 15 में होगा तो 15 5 जा 75 और आपका 9 का 11 में होगा तो 99। कौन ग्रेटर है 75 की 99? ये 99 ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बट 75 इज लेस देन 99। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है इससे लेस है, देयरफॉर सो 5/9 इज लेस देन 11/50। देखिए अभी हमने बताया था दूसरा टाइप एक और उसमें कि अगर a/b लेस होगा c/d से, तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा ad ये क्या होगा लेस होगा bc से। बस हो गया। तो आप क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं एक्सरसाइज के। हमने फर्स्ट का 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बताया है और इसमें जो क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे, ठीक है, अपना घर पे करते रहिएगा और आपका जो चीज़ें नहीं आपको आ रही होंगी उसको आप पूछ लेंगे। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी अब अगले क्लास में बताया जाएगा आपको।